सड़क पर बीएलओ का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि एसआईआर के विरोध में सड़क पर जो बीएलओ का प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है कोलकाता में, और ये पहला मौका वैसे नहीं है। कोलकाता में जो बीएलओ का प्रदर्शन है वो देखिए किस तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं एसआईआर के बाद जो बीएलओ हैं उन पर काम का जो प्रेशर है वो बढ़ा है, ऐसा कहा जा रहा है। और ऐसे में इससे पहले भी आपको बता दें कि जो सीईओ बीएलओ ने जो सीईओ के दफ्तर के सामने भी प्रदर्शन किया था, और अब इनका प्रदर्शन जो है वो चुनाव कार्यालय के बाहर देखिए किस तरीके से एसआईआर के विरोध में सड़क पर चुनाव ऑफिस के बाहर किया जा रहा है प्रदर्शन। और रैनिक दत्ता हमारे से होगी ज़्यादा जानकारी के लिए। रैनिक, इसी ऑफिस के बाहर जो बीएलओ हैं उनका हल्ला बोल नजर आया है, किस तरीके से अपनी बातों को ये रख रहे हैं, क्या यहाँ पर तस्वीर अभी फिलहाल सामने आ रही है? देखिए, वेस्ट बंगाल का जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उनके ऑफिस के सामने ये बीएलओ की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि इतने दिन से जो एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है उसके ऊपर बीएलओ के ऊपर जो लगातार प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, उस प्रेशर को कम करना पड़ेगा, एसआईआर का ये प्रोसेस को रद्द करना पड़ेगा, या तो एसआईआर का ये जो डेडलाइन दिया गया है इसको और भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। यानी ऑलरेडी जो डेडलाइन था 4 तारीख, उसको 7 दिन एक्सटेंड करके 11 तारीख कर दिया गया है, 11 दिसंबर कर दिया गया है। मगर उसके बावजूद भी जो बीएलओ है उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है उस टाइम पीरियड के अंदर भी ये जो प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे बीएलओ। और बीएलओ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बीएलओ के ऊपर लगातार जो मानसिक प्रेशर वो दिया जा रहा है, मेंटल प्रेशर दिया जा रहा है, और काम का प्रेशर भी बहुत आ रहा है। और इसी वजह से बीएलओ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये जो एसआईआर का प्रोसेस है इसको रद्द किया जाए, या तो और भी इसका जो टाइम को एक्सटेंड किया जाए। इसी को देखते हुए एकदम जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उनका ऑफिस के सामने दीवार में ये प्रोटेस्ट जो है वो बीएलओ की तरफ से किया जा रहा है। उनकी तरफ से लगातार ये एसआईआर का मुद्दा को लेकर इसके पहले भी प्रदर्शन किया गया था, उसके बाद आज भी फिर से बीएलओ की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से पूरा उस एरिया में बैरिकेडिंग किया गया है। पुलिस का जो हायर ऑफिशियल उधर मौजूद है, पुलिस की तरफ से उनको रोकने का कोशिश किया जा रहा है। लगातार बीएलओ की तरफ से डिमांड किया जा रहा है कि ये पूरा जो प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस के ऊपर जो बीएलओ है उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वो लगातार प्रेशराइज्ड हो रहा है। तो इसी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन के पास इन लोगों का डिमांड है कि जल्द से जल्द ये जो प्रोसेस है इसको रद्द किया जाए। क्योंकि अगर देखेंगे तो ये जो प्रोसेस चल रहा था इसका जो डेडलाइन था 4 दिसंबर, उसको एक्सटेंड किया गया है, 11 दिसंबर तक एक्सटेंड करके दिया गया है। 7 दिन का और भी टाइम पीरियड जो है वो बीएलओ के लिए दिया गया है। मगर उसके बावजूद भी बीएलओ का कहना है कि ये इस टाइम पीरियड में भी पूरा काम जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और इसी वजह से ये प्रोसेस को रद्द करने का डिमांड भी अभी बीएलओ की तरफ से उठाया जा रहा है। यानी एसआईआर का जो प्रोसेस पश्चिम बंगाल में चल रहा है, जिस कारण में जैसे कि सरकार की तरफ से भी दावा किया जा रहा था कि एसआईआर का ये इस प्रोसेस के वजह से बहुत सारे बीएलओ का जान चला गया है, बहुत सारे बीएलओ का मौत हो चुका है। और इसी को देखते हुए बीएलओ का अभी डिमांड है कि एसआईआर का ये जो प्रोसेस इसको रद्द किया जाए, क्योंकि ये एसआईआर का प्रोसेस की वजह से बहुत प्रेशर जो है वो बीएलओ के ऊपर आ रहा है, और इस प्रेशर की वजह से बीएलओ जो है बीमार हो रहा है, बहुत सारे बीएलओ मौत का शिकार भी हो रहा है। तो इसी को देखते हुए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस के सामने ये प्रदर्शन बीएलओ की तरफ से किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये पूरा मुद्दा को लेकर अभी राजनीति भी जोर जोर से चालू हो चुका है पश्चिम बंगाल में। बंगाल बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये बीएलओ के पीछे कोई पॉलिटिकल, ठीक है रैनिक, इस पर लगातार नजर रहेगी कि आने वाले समय में किस तरह से इनका प्रदर्शन और ज्यादा नजर आता है। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।